तो नाज़रीन, जहांगीरपुरी की लगातार तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और ख़ास मेहमान कलीमुल हफीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, MIM के सदर हैं दिल्ली से। कलीमुल हफीज़ साहब, तमाम तर चीज़ों को किस तरह से आप देखेंगे? कहा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पूरी तरह से सियासत की जा रही, लेकिन इस सियासत के बीच में सबसे ज़्यादा नुकसान अगर वो हो रहा है तो आम आदमी का हो रहा है, आम लोगों का हो रहा है। सुबह से तस्वीर आप खुद भी देख रहे हैं। देखिए, ये किसी भी सरकारी गुंडागर्दी की इंतहा है। गरीबों पे एक तरह से वार है, गरीबों के खिलाफ युद्ध है। यानी पूरी दिल्ली, जहां पे 2000 से जायद कॉलोनियां अनथराइज है, आप एनक्रोचमेंट छोड़िए, और दिल्ली सरकार को सब पता है, लेकिन एक शोभा यात्रा में अगर क्लैश हुआ जी, और क्लैश भी ऐसी जगह पे हुआ जहां शोभा यात्रा खुद चलकर गई मस्जिद में, मस्जिद नहीं चलकर आई शोभा यात्रा, और वहां पे लोगों ने अपने दिफा में अगर उसको स्टोन पेल्टिंग की भी एक दूसरे को जी, तो सरकार इतना जुल्म ढाएगी जी, यानी इंतहा कर देगी। अब तक आपने और हमने सुना होगा कि कोई जालिम सरकार होती है, लेकिन आज आप देख लीजिए जालिम सरकार ऐसी होती है जो इस वक्त मौजूद है। गृह मंत्री और जो MCD के जो भी ऑफिसरान हैं, उनके सामने कानून की कोई हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह ही इसको स्टेटस को का ऑर्डर दे दिया, लेकिन ग्राउंड पे कोई ऑफिसर उसको एग्जीक्यूट करने को तैयार नहीं है। लगातार वो तोड़ते रहे, और वो मासूम बच्चे, औरतें, गरीब लोग वो तड़पते रहे, रोते रहे, बिलखते रहे। साहब, लेकिन यहाँ पर सवाल जो है वो दिल्ली हुकूमत, आम आदमी पार्टी के जो CM हैं अरविंद केजरीवाल, उन पर भी लगातार उठाए जा रहे हैं कि वो भी सियासत ही कर रहे हैं पूरे मामले पर। नहीं, वो तो बिल्कुल एब्सोल्यूट दोगला करैक्टर है। वो अब ऐसे बिल में घुस गए कि जबकि इस ऑर्डर में PWD भी शामिल है। जी, इस डिमोलिशन ड्राइव है, इसमें PWD शामिल है। PWD दिल्ली सरकार का डिपार्टमेंट है, और हम रात से पूछ रहे हैं अरविंद केजरीवाल से कि आप अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का रोल तो बहुत ही ड्यूबियस, बहुत ही कवर्डाइज, कायराना और अजीब ऐसा है कि जिन लोगों ने उनको वोट दिया वो लोग ही सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। वो गरीबों के मसीहा बनते हैं ना। वो कहते हैं कि झुग्गी झोपड़ी में वाले वोटर हमारे वोटर हैं। तो आप बताइए, ये गरीब आदमी दिन के उजाले में सरकारी गुंडों के द्वारा उजाड़े जा रहे हैं। हफीज साहब, यहाँ पर एक और बहुत पहले से हम ये बात सुनते आ रहे हैं। MIM को कहा, शालिनी जी अभी आपसे हम इस बात का जवाब चाहेंगे। हफीज साहब से हम जान लेते हैं, लगातार ये कहा जाता रहा है कि MIM टीम B के तौर पर है। आप बखूबी समझ रहे हैं कि यहाँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब आप यहाँ तमाम तर हालात को देखने के बाद क्या कुछ कहेंगे दिल्ली के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए, मैं कल भी गया था वहां पे, और जो जितने भी आरोपी हैं उनके माँ बाप, उनके परिवार से मिलकर आया था। परसों भी हमारे SS साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और बाकायदा हम उनके सबके साथ खड़े हैं। ये तो MIM का स्टैंड है। दूसरे आप आ जाइए आम आदमी पार्टी पे। आम आदमी पार्टी ने जैसे ही क्लैश की खबर आई, अभी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुआ था किसकी खता है किसकी खता नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने पहले ट्वीट में मुसलमानों को दोषी करार दिया। सारा जो टर्निंग पॉइंट था वो अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से शुरू हुआ। उनके ट्वीट करने के बाद पुलिस के हौसले बुलंद हो गए, और पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए मुसलमानों को आरोपी बना दिया। और हद ये हो गई कि 5 आरोपी मुस्लिम पे उन्होंने NSA लगा दिया। NSA का मतलब होता है साल भर तक बिना किसी वजह के जेल के अंदर रखना। तो ये आखिर ऐसा जुल्म, और वो भी ऐसी सरकार के थ्रू जिसको उन्होंने चुना हो। यानी अरविंद केजरीवाल को तो वोट दिया है उन्होंने। अरविंद केजरीवाल तो ये भी नहीं कह सकते कि मुसलमान ने उनको वोट नहीं दिया। तो मुसलमानों के खिलाफ इतनी बेवफाई, इतनी गद्दारी, तो अरविंद केजरीवाल का रोल तो बहुत ही इसमें शातिराना और बहुत ही, चलिए ठीक है, ये हमने आपका नजरिया जाना। अब हम नेहा शालिनी दुआ जी, कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूंगी MIM के जो भी नेता यहाँ बैठे हैं, क्योंकि मुझे स्क्रीन पे दिख नहीं रहा। जी, हफीज साहब, उन्होंने हफीज साहब ने अभी जो बोला कि शोभा यात्रा जो थी वो मस्जिद में गई, मस्जिद चल के नहीं आई। तो पहले आप अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। शोभा यात्रा मस्जिद के अंदर नहीं गई, और ना मस्जिद चल के आई, ना शोभा यात्रा चल के गई है मस्जिद के अंदर। मस्जिद में कहाँ लिखा है कि मस्जिद की गली से भी निकलना हिंदुओं का मना है? आप मुझे पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई एक जगह बता दीजिए जहाँ ये लिखा हो कि हिंदू अपना जय श्री राम या जय। ठीक है,
ठीक है नेहा शालिनी दुआ जी, आपकी बात जो है वो हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ तकनीकी खराबी यहाँ पर आ रही है और आप मेरी बात पे आने थे, टेक्निकल पॉइंट ही आने थे। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि इन्होंने कहा कि शोभा यात्रा के दौरान जो हिंदू है, शोभा यात्रा जो है वो मस्जिद में गई। मस्जिद में नहीं गई थी ना, मस्जिद चल के आई थी हमारे पास, ना हम चल के गए थे मस्जिद के अंदर। मस्जिद के बाहर से निकली थी शोभा यात्रा। तो पहले तो ये अपने आप को करेक्ट करें, कोई मस्जिद के अंदर नहीं गया, कोई फसाद करवा। ठीक है, उस पर तहकीकात जारी है। नेहा जी हम आपसे यहाँ पर सीधे तौर पर आज जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से आज जिसको कहा जा रहा है कि इलीगल इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, इस पर सवाल करना चाहते हैं कि ये जो कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, स्टेटस को के बारे में भी यहाँ पर लगातार बात की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद लगातार ये कार्रवाई जारी है। सवाल तो उठना लाजमी है अब। जी बिल्कुल, देखिए पहले ये बताएं कि मस्जिद के अंदर इतने सारे पत्थर कहाँ से आए, ये बंदूकें कहाँ से आई? किसी मंदिर में आज तक आपने देखा है कि वहाँ से आपको बंदूकें मिली हो? ये तलवार उनके पास थे, आप उनसे पूछिए ना, जो लेकर आए उनसे पूछिए आप। ये तलवार उनके पास थी, तलवार मस्जिद वालों के पास नहीं थी। तलवारें और चाकू और जो शॉर्ट गन सब होते हैं क्यों उठा के गोलियां चलाई गई? क्यों आपके मुसलमानों द्वारा गोलियां चलाई गई? दोनों मेहमान हमारे साथ खासतौर पर मौजूद हैं। इस सब के बीच में हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं, वृंदा करात जो है वो वहां पर मिल रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से जिन साफ तौर पर उनका कहना है कि जो ऑर्डर की कॉपी है वो वहां पर मौजूद जो अफसरान हैं उनको दी जा रही है, ताकि ये जो कार्रवाई है इसको फौरी तौर पर अब रोका जा सके। और 2 बजे इस पर दिल्ली हाईकोर्ट में समाअत भी होना है और जो इंहदामी कार्रवाई जारी रही उस पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया है। बहुत ही अहम इस वक्त है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पर सख्त रद्द-ए-अमल, सख्त तबसरा भी सामने आ गया है, जो कि फौरी इंहदामी कार्रवाई रोक दिए जाने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कही गई है। तो बेहद अहम खबर लगातार हम अपने नाज़रीन को पहुंचा रहे हैं, नाज़रीन तक ये दे रहे हैं कि सीजीआई ने सवाल किया क्या मेयर इस मामले का फरीक है। तो सीजीआई ने ये सवाल किया है क्या मेयर इस मामले का फरीक है, इंहदामी कार्रवाई फौरी तौर पर रोकी जाए। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोर्ट है उसकी अपनी जो कार्रवाई है, एमसीडी की जो इंहदामी कार्रवाई जारी है उस पर सख्त नोट लिया है। अर्जी गुजार दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। एक बार फिर से हम रुख करना चाहेंगे कलीमुल हफीज साहब, जिस तरह से लगातार ये इंहदामी कार्रवाई जारी रही, कोर्ट का ऑर्डर आ गया था लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई जारी रही, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब सियासत लगातार देखी जा रही है। देखिए हिना जी, जो लोकतंत्र है वो एक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्था और मर्यादाओं की व्यवस्था का नाम है। यानी जब तक ये इंस्टीट्यूशन का अच्छे से काम करेंगे तब तक लोकतंत्र जिंदा रहेगा। आज हमने लोकतंत्र की हत्या होती हुई देखी। यानी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी नॉर्थ एमसीडी के कमिश्नर ने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया और अपनी कार्रवाई नहीं रोकी। तो ये क्या हुआ? सबसे पहले तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई। दूसरे नंबर पर क्या सरकारें गरीब आदमी के लिए या पंक्ति में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति के लिए होती हैं या मालदारों के लिए होती हैं? अरे ये जो रेड़ी पटरी वाले हैं, ये जो छोटे छोटे अपने दुकान खो के लेके बैठे हुए हैं, ये अपनी जिंदगी कैसे गुजारते हैं आप इनसे पूछिए। एक तरफ देश में महंगाई, एक तरफ देश में महंगाई अपनी चरम सीमा पर है और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, और दूसरी तरफ ये गरीब लोग अपनी जिंदगी बसर करते हैं और ये सरकारें उसको तोड़ रही है। और वो भी जहाँ से शुरू किया, आप मुझे बताएं नेहा जी उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास आएंगे। नेहा जी आपकी बात भी सुनेंगे, उनकी बात सुन लेते हैं, जवाब पूरा होने दीजिए, फिर आपकी भी पूरी बात सुनी जाएगी। सजा पूरे परिवार को, पूरी फैमिली को, पूरी कम्युनिटी को दी जाएगी। नेहा शालिनी दुआ जी आपकी भी पूरी बात सुनी जाएगी, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आप पूरी तरह से जवाब दीजिए। इस तरह बहस और तकरार से कोई मसले का हल नहीं निकलता और खास तौर पर आप फिर आप मुझे मौका नेहा जी बोलने का, मैं भी बोलूंगी।
मुझे भी दीजिए, मैं भी उनकी बोलना बात चाह सुन रही हूँ, लेते हैं, प्लीज। आपको पूरा मौका उनकी दिया बात जाएगा। तो हमारे हो पास गई बहुत है। बहुत वक्त है, हम उनकी बात तो लगातार हो गई इस है। अहम खबर पर बने हुए हैं। कलीमुल जी, अपनी देखिए, बात पूरी रखिए, उसके बाद हम नेहा जी के पास जाएंगे। नहीं, मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि सरकारें जो है वो आम और गरीब आदमियों के लिए होती हैं। ये कैसी जालिम सरकार है जो आम और गरीब आदमियों के घर उजाड़ कर खुश हो रही है? आखिर इससे चलिए ठीक हासिल है, क्या इस करना मामले पर चाहती हम है? आम आदमी पार्टी के भी किसी लीडर से बात करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ चूंकि नेहा शालिनी दुआ जी मौजूद हैं, बीजेपी से हैं। जी नेहा जी, अब आप बहुत इत्मीनान से अपनी पूरी बात यहाँ रख सकती हैं। बहुत जी, मैं MIM के जो नेता हैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि ये गरीब रेहड़ी पटरी वालों के पास बंदूकें कहाँ से आई ये बता दीजिए, इनके पास पत्थर कहाँ से आए ये बता दीजिए, इनके पास तलवारें, चलिए तलवारें तो बहुत बड़ी बात नहीं, हम कहते ले ली होंगी, बंदूकें कहाँ से आई इन लोगों के पास? तो गरीब लोग जो हैं वो बंदूकें अपने पास नहीं रखते। अगर उनके पास बंदूकें निकली है तो इसका मतलब उनका कहीं ना कहीं, देखिए NSA जो लगा है वो इसी तहत लगा है कि उनके पास बंदूकें कहाँ से आई। और ये सोचने का विषय है। आज ये बार बार हिंदू मुस्लिम मत कीजिए कि पकड़े गए हैं मुसलमान है, गोलियां चलाई है मुसलमान है। हिंदू होते तो भी उनपे NSA लगता। अब जो भी निकला, अगर वो मुसलमान निकला तो आपको बोलना चाहिए कि बिल्कुल सही है, उसपे NSA भी होना चाहिए और उसपे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से मुझे लग रहा है इस्लाम जो है वो खतरे में आ जाएगा। जो बोलते हैं कि हिंदुओं की वजह से आएगा, किसी की वजह से नहीं आएगा, ऐसे मुसलमानों की वजह से जरूर आएगा जो गलत करते हैं। ठीक है नेहा जी, अब आप आज जो कार्रवाई, आज जो सुबह से कार्रवाई हो रही है वहां पर जिस तरह से, और जबकि कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया, उसके बावजूद कार्रवाई जो है वो काफी देर तक जारी रही, इस पर भी अब बयानात सामने आने लगे हैं। बिल्कुल, मैं इस पे भी जवाब दूंगी। देखिए, जब कानून की तरफ से अगर रोक लगी है तो रोक ये नहीं है कि जैसे एकदम से बोला गया और उसी टाइम कंप्लीट हो जाए। पहली बात तो हम संविधान के अनुसार ही कार्रवाई कर रहे थे। MCD के पास ये हक है प्रॉपर कि अगर किसी ने उसकी जमीन हड़पी हुई है, एनक्रोचमेंट कर रखी है, अतिक्रमण कर रखा है जमीन पे, तो वो उसको बकायदा वहां पे बुलडोजर चला सकती है। ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है, ये कानून नहीं दिया है। तो जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के दायरे में हो रहा है। कल ही प्रदेश अध्यक्ष ने बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था और MCD के मेयर को चिट्ठी भी लिखी थी, तीनों MCD के मेयर्स को, कि अपने अपने एरिया में देखिए जहां भी अतिक्रमण वाली जमीन है उस पे बुलडोजर चलाए जाएं। तो ऐसा नहीं कि हमने कोई छुप के कार्रवाई की, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बकायदा बताया कि हम करेंगे। अगर हमने कुछ गलत करना होता तो हम छुप के करते। तो यहाँ ये है कि आज अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है उस पर हम, अगर, क्योंकि मुझे इसकी अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई ऑर्डर आया है तो उसकी उस पर रोक लग जानी चाहिए। लेकिन हम 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है उस ऑर्डर को आए हुए, और उसके बाद दोबारा सुप्रीम कोर्ट का उस पर सख्त तबसरा भी आ गया है कि अभी तक इस बात को, इसको रोका क्यों नहीं गया। ये सिर्फ मैं जानकारी के लिए बता रही हूँ। नेहा जी, यहाँ पर बात कार्रवाई की नहीं हो रही, जो टाइमिंग है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। जी कलीमुल हफीज जी, आपसे भी हम जानेंगे। नेहा जी की बात सुन लेते हैं। नेहा जी, टाइमिंग पर यहाँ पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अभी इसी वक्त क्यों याद आया, चाहे वो MCD हो, PWD हो, कि ये इलीगल इंक्रोचमेंट है। जी देखिए, एक बात तो आप भी मानती हैं, जब जागो तभी सवेरा। अगर कोई काम गलत होता रहा है कई सालों तक तो क्या चाहेंगे आपके आगे भी गलत होता रहे, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। तो अगर पता लग गया ये अतिक्रमण की जमीन है, गलत हाथों में, लोगों ऐसे दंगाइयों के हाथ में पड़ी हुई है और वो दंगा भी कर रहे हैं और अतिक्रमण वाली जमीन भी हड़प के बैठे हुए हैं, तो मुझे लगता है कि कानून अपना काम बिल्कुल सही कर रहा है। अगर आप भी, आपके घर भी कोई आपके घर पे आके कब्जा करके बैठ जाए, जब तक नहीं नजर पड़ी, सरकार की नहीं पड़ी या कानून की नहीं पड़ी, लेकिन कब तक कोई गुनहगार छुप सकता है? जब कानून के हाथ जो है ना, कहते हैं बड़े लंबे होते हैं, जब कानून की नजर पड़ गई तो आज आपको सोच समेत वो जमीन वापस देनी ही पड़ेगी। और आपके घर में बंदूकें कहां से आई, पहले इसका सवाल का जवाब दीजिए। एक रेहड़ी पटरी वाले के पास, एक रेहड़ी पटरी लगाने वाले गरीब बेचारे के पास बंदूकें कहां से आई? ठीक है, उसके बारे में भी लगातार जो है कानून अपना काम कर रहा है, जांच जारी है। दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद रहे क्योंकि इस कार्रवाई पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।